दोस्तों, आज हम बात करते हैं बंगाल हिंसा पर कि बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है, लगातार शासन तंत्र क्यों विफल हो रहा है। क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ने अपराधियों को कुछ संरक्षण किया और जिस प्रकार से ये रेप कांड हुआ उसके बाद से पूरे पश्चिम बंगाल में एक आक्रोश की लहर है और इसीलिए आंदोलन हो रहे हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा मिले। इसीलिए लोग छात्र जो है आंदोलनरत हैं और सरकार उन पर बल प्रयोग कर रही है, तो हिंसा और बढ़नी है और ये गृह युद्ध की स्थितियां बन रही हैं धीरे धीरे बंगाल में। और ये जो ममता बनर्जी की सरकार है, इसने बहुत अपराधियों को संरक्षण दिया और जब कोई भी सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है तो ये इस तरह की घटनाएं अवश्य घटती हैं। और ये समय ऐसा चल रहा है, 11 वर्ष का जो सूर्य का साइकिल चल रहा है 2020 से लेकर 2031 तक, तो यहाँ इस समय ऐसी भयानक घटनाएं घटनी है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ये प्रभाव पड़ रहा है। और इतना ही नहीं है, ये पूरी प्रकृति को संतुलित करेगा। ये 11 वर्ष का पीरियड 2020 से शुरू होकर ये अभी आपका 2031 तक चलेगा। और देखिए आप, शुरू में 2020 के किस प्रकार से कोरोना महामारी आई और फिर उसके बाद यूक्रेन और रूस में युद्ध शुरू हो गया। अब ये महामारियों का दौर भी है, महामारी तो रहेंगी चलेंगी। अभी फिर मंकी पॉक्स जैसी महामारी आई, अब युद्ध भी छिड़ गया धीरे धीरे। अभी इजराइल ने मोर्चा खोल दिया, इधर ने ईरान ने। अब ये सब एकदम युद्ध के ढेर में बैठे हुए हैं और भारत में भी ये स्थितियां बन रही हैं। सूर्य का जो प्रभाव इतना तेजी से बढ़ा हुआ है, ये 11 वर्ष की जो साइकिल है, ये महाविनाश की साइकिल है या कहें ये संतुलन की साइकिल है। और देखिए अब किस प्रकार से टेम्परेचर नहीं ज़्यादा बढ़ रहा, 40-45 हो रहा है, लेकिन सूर्य वेव इतनी तेज चल रही है कि लोग लपट से मर जा रहे हैं उसकी, इतना तेज गर्मी बढ़ा दे रहा। तो ये सूर्य का प्रभाव है और सूर्य के प्रभाव से सब ग्रह अस्थिर हो रहे हैं। खासकर जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जिसे हम ज्ञान का ग्रह मानते हैं, वो पूरी तरीके से अस्थिर हो गया है। और अक्टूबर से उसकी चाल जिस तरीके से बदल रही है, अब पूरे प्लेनेट जिस प्रकार से हलचल करने जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न करेंगे। ये महाविनाश की स्थिति है, 2031 तक यही कंडीशन रहना है। तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ये स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। अब पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है, पहले बंगाल में हुई, उससे पहले मणिपुर में हुई, फिर बंगाल में हुई, फिर पश्चिम बंगाल में हुई। आप देखिए पूरी दुनिया में बहुत से देशों में तख्ता पलट चल रहा है। ये शासन तंत्र को उखाड़ फेंकने की व्यवस्था और युद्ध की व्यवस्था, ये जो भयानक स्थितियां बन रही हैं, ये सब धीरे धीरे यही सूर्य का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसी स्थितियां गड़बड़ हो रही हैं। और हमारे देश में तो अभी 2 साल दोस्तों युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन गृह युद्ध हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा और शुरू हो चुका है पश्चिम बंगाल से। अब ये देखिएगा आप, अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बाद ये स्थिति और भयानक होने जा रही है। मैंने तो इसकी घोषणा फरवरी महीने में कर दी थी, इसी साल फरवरी में, कि ये ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने जा रही हैं। और जून के बाद यानी जुलाई और अगस्त के महीने से ये ऐसी स्थितियां भयानक उत्पन्न होगी कि भारत में गृह युद्ध शुरू होगा और बंगाल, पश्चिम बंगाल से शुरू होगा। तो देखिए आप, पहले पूर्वी बंगाल में हुआ, फिर पश्चिम बंगाल से भारत में गृह युद्ध की स्थिति शुरू हो गई है। दोस्तों ये चलेगी अभी, ये पूरे 2 साल 2026 तक चलेगी, सितंबर अक्टूबर तक। उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन होगा केंद्र में, जब मोदी जी पद से हटेंगे और उनकी जगह योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस समय भारत युद्ध में प्रवेश करेगा। लेकिन उसके पहले भारत विश्व युद्ध में प्रवेश नहीं करेगा और तब तक भारत गृह युद्ध की मार झेलेगा। और घटनाएं तो इतनी भयानक घट रही हैं कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी सुरक्षित नहीं है और बहुत संभव है कि हमारी राजधानी को भी सरकार कहीं शिफ्ट करे सुरक्षित स्थान में, मध्य भारत की तरफ। तो ये स्थितियां बन रही हैं दोस्त, और काफ़ी पिछले समय से दिख रहा है प्रकृति जिस प्रकार से परिवर्तन कर रही है, लगातार परिवर्तन चल रहा है पूरी प्रकृति में। तो ये डरने और घबराने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी की बात जरूर है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ सावधानी से रहें, किसी से लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि कब पता नहीं कहाँ कब आंदोलन शुरू हो जाए, कब स्थितियाँ भयानक होने लगें, तो इनको कहा नहीं जा सकता। और पूर्व से ही होती हैं, हमेशा हर क्रांति पूर्व से ही शुरू होती है।
फिर धीरे 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 इधर उधर बढ़ती चली जाती है। किसी भी देश में होगी तो पूर्वी हिस्से से शुरू होगी। तो इन चीज़ों का, इन घटनाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए कोशिश करें, शांति बनाए रखें। पश्चिम बंगाल की सरकार भी कोशिश करे शांति को स्थापित करने की, चीज़ों को सुलझाने की, मुद्दों को सुलझाने की। क्योंकि अगर सरकार ने अग्रेशन दिखाया तो आंदोलन और भड़केंगे, और आंदोलन भड़का तो हिंसा होगी, और हिंसा हुई तो जनता का ही नुकसान होना है। इसलिए बंगाल की सरकार को चाहिए कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर समन्वय करके और पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित करके, केंद्रीय पुलिस को अपने यहाँ बुलाकर उनको सबको मोर्चे पे लगाए और इन स्थितियों पर काबू पाए। अभी मणिपुर 1 साल से जला है, अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ है। और अगर बंगाल भी जलने लगा और बांग्लादेश तो पहले ही तख्ता पलट का शिकार हो चुका है, तो ये समझिए कि पूर्वोत्तर धीरे 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 जल उठेगा। और वैसे भी हमारा देश घिरा हुआ है दुश्मनों से। तो हमें चाहिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलके इस स्थिति को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करे। हालांकि ये स्थिति इतना ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि अब ये बढ़ेगी ही आगे, लेकिन कुछ तो प्रयास करना चाहिए था, थोड़ा शांति तो आए कम से कम। लेकिन ये तो जो दिख रहा है मुझे, वो तो पूरे बंगाल से चल के उड़ीसा, उड़ीसा से चल के आंध्रा, तेलंगाना, इधर पूरा आपका झारखंड, झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, ऐसे कर करके उत्तर भारत, बिहार, इधर पूरे देश में धीरे धीरे गृह युद्ध की स्थितियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो ये सत्ता के विरुद्ध संघर्ष है, फिर ये जाति विरुद्ध हो जाएगा, और जाति विरुद्ध से फिर धर्म विरुद्ध संघर्ष शुरू होगा। और केंद्र सरकार जिस प्रकार से अभी कानून परिवर्तन कर रही है, नए कानून लाने का प्रयास कर रही है, उसमें ज़्यादातर मुसलमान जो है उससे प्रभावित हो रहा है, या वो प्रभावित महसूस कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो वो भी कहीं ना कहीं हिंसा का ही मार्ग अपनाएगा। क्योंकि अभी जैसे इसकी वक्फ बोर्ड की बात हुई कानून परिवर्तन की, तो देखा गया कि उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया कि हम आंदोलन करेंगे। अब कोई भी आंदोलन शांति प्रिय तो होगा नहीं, क्योंकि जब पहले से अशांति फैल रही है बंगाल में, तो ये शांति तो होगी नहीं। तो 15 अक्टूबर के बाद तो स्थितियां भयानक होनी हैं, और वो दिख रहा है। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा इस पर वीडियो बनाऊं, कुछ बताऊं कि खुद को लोग सुरक्षित रखें, नियंत्रण में रहें, नहीं तो स्थितियां बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। और अभी आप देखते हैं छोटी छोटी धार्मिक यात्राओं में भी लोग उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे रामनवमी हो। अभी बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा फैली हुई है, अब आगे चल के अक्टूबर के महीने में रामनवमी का त्यौहार होगा, तो कहा नहीं जा सकता क्या स्थितियां उत्पन्न हो जाएं। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा कंट्रोल करे, जैसे भी हो वैसे कंट्रोल करे। क्योंकि जितना कंट्रोल इसमें, जितना नियंत्रण कर पाएंगे उतना ही ठीक है, नहीं तो स्थितियां भयानक ही होनी हैं। क्योंकि ग्रह तो परिवर्तन कर रहे हैं, वो तो अपनी चाल दिखा रहे हैं। सूर्य का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि सूर्य तो भैया प्रकृति संतुलन करेगा। अब वो एकदम से करेगा या धीरे धीरे करेगा, वो उसका प्रभाव है। लेकिन अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आएगा, तो हो सकता है कि इस प्रभाव को झेल पाएं। क्योंकि पूरे विश्व में जिस प्रकार से विश्व युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो लगता है कि भारत में भी ये स्थितियां बनेंगी और बहुत जल्द ये सब होगा। लेकिन इसीलिए अब देख रहे हैं आप कि बंगाल तो जलने लगा, इसको लग नहीं रहा कि सरकार वहाँ की नियंत्रित कर पाएगी। जिस प्रकार से उन्होंने केंद्रीय राज्य सरकार का सचिवालय घेर लिया, स्वयं ममता बनर्जी के कार्यालय को घेर लिया गया मुख्यमंत्री के, तो ये भयानक स्थितियां हैं, उत्पात की स्थितियां हैं। अच्छा, अभी हो क्यों रहा? क्योंकि अभी बांग्लादेश में अभी जस्ट हुआ है, 15 दिन पहले की ही बात है। तो वहाँ की स्थितियों को देखकर यहाँ भी लोग उग्र होना शुरू हो गए। और भीड़ तंत्र तो ऐसा है कि गोली तो नहीं मारी जा सकती, वाटर कैनन है, आंसू गैस के गोले, यही सब दाग के रोक रहे हैं, लाठी बरसा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां बिगड़ रही हैं। तो
उन पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। ये पूरे 2031 तक ऐसे ही चलेगा। हम चाहते हैं कि परिवर्तन तो आएगा ही, प्रकृति परिवर्तन कर ही रही है, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे करे तो इतना दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो विनाश तो भाई विनाश है, कोई कौन चपेट में आ जाए, आप आ जाओ मैं आ जाऊं, कौन आ जाए, क्या किसी का भरोसा थोड़े है। अब इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है, और ये 2032 में जाके शांति आएगी। तो ये 11 वर्ष का सूर्य का साइकिल है, वैसे बहुत प्रभावशाली साइकिल है हर प्रकार से। और अभी तो चल रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतें, सब लोग सुरक्षित रहें और किसी प्रकार की अफवाह में ना आए कि अफवाह में आकर कुछ गलत सलत कदम उठाने लगें। शांत रहें। जो राज्य जल रहा है वहाँ सरकारें सक्षम है, उसे रोकने के लिए प्रशासन लगा हुआ है, पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो चीज़ें कंट्रोल होंगी, नियंत्रण में आएंगी। अन्य राज्यों में ऐसा उत्पात करने की ना सोचें। फिर जो प्रकृति चाहेगी होगा वही अंत में। हम लोग तो बस सावधानी कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, प्रकृति के उत्पात को तो नहीं रोक सकते ना। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर आगे दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं।